नमस्कार, हाजिर हूं मैं प्रत्युष खरे आपके अपने पसंदीदा निष्पक्ष बहस के शो सबका हिसाब होगा लेकर। राजस्थान का रण सज चुका है, बारी है उम्मीदवारों के ऐलान की। वडोदरा में सत्ता से दूर बीजेपी की 2 दिनों से उम्मीदवारी और टिकट को लेकर मंथन जारी है। खबरें हैं कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में भी केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। इस बार बीजेपी बिना सीएम उम्मीदवार के पीएम मोदी के चेहरे पर ही दांव खेल रही है। उधर पायलट और गहलोत की आपसी खींचतान से जूझ रही कांग्रेस तंज कस रही है। कह रही कि पीएम मोदी तो मार्केटिंग गुरु है। सीएम गहलोत पीएम और उपराष्ट्रपति धनखड़ के दौरे पर चुटकी ले रहे हैं। कह रहे हैं कि इतना अप डाउन क्यों किया जा रहा है। हालांकि राहुल गांधी कह चुके हैं कि एमपी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है, वहां हम जीत रहे हैं, लेकिन राजस्थान में क्लोज फाइट है। ऐसे माहौल में वडोदरा की सियासी लड़ाई में क्या होने वाला है, वो सवाल क्या है, जल्दी से वो सवाल भी देख लेते हैं। सवाल आइए। पहला सवाल, राजस्थान में गहलोत के मुकाबले बीजेपी का चेहरा कौन है? दूसरा सवाल, 2018 में चेहरा रही वसुंधरा से बीजेपी ने क्या किनारा कर लिया है? केंद्र के चेहरों पर दाव, इसलिए कांग्रेस में तनाव। आखिर कांग्रेस को क्यों कहना पड़ रहा है कि साहब इतना अप डाउन क्यों चल रहा है? केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, सांसद आ रहे हैं, पीएम 9 बार आ चुके हैं, उपराष्ट्रपति लगातार दौरे कर रहे हैं। तो आज इसी पर बहस होगी, लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से कर रहे हैं। मोदी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। प्रधानमंत्री जी, मैं आपकी रिक्वेस्ट करता हूं, अगली बार आए राजस्थान में तो आप गारंटी देने जा रहे हैं आजकल, आप एक गारंटी दीजिए कि सरकार आएगी तो कोई योजना जो बनाई है सरकार ने, हमने कोई बंद नहीं होगी राजस्थान की योजना बदलनी। देखो, एक बात होता है, ये हार की हताशा का तमाशा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब ये हार की हताशा का तमाशा इसलिए हम कह रहे हैं कि इनको अच्छी तरह मालूम है, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो या और जगहों पे भी कांग्रेस का डिब्बा गोल होने वाला है। Right now, we are probably winning Telangana. Right. We are certainly winning Madhya Pradesh. We are certainly winning Chhattisgarh. Okay. Rajasthan, we are very close, and we think we'll be able to win. और कितना भी मंथन बीजेपी कर ले, लेकिन बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा। 9 साल के काम का हिसाब किताब देना पड़ेगा। 25 एमपी राजस्थान से जीते, लेकिन वो फेल हो गए। चलिए, बिना देर के वो अपने मेहमानों से आपको मिलवा देता हूं। हमारे साथ हैं यश श्रीवास्तव, कांग्रेस के प्रवक्ता, राजकुमार भाटी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, संजय राणा है, पॉलिटिकल एनालिस्ट, शुभ मल्होत्रा हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। मैं कांग्रेस से शुरुआत करना चाह रहा हूं। यश श्रीवास्तव जी, आपकी पहली सूची कब आएगी? जी, कर्नाटक में हमने हमारी सूची जल्दी जारी की थी। वो उस समय के हिसाब से हमारी नीति थी। अभी जो आपने देखा, मध्य प्रदेश में हमने हमारी सूची जारी नहीं की है, लेकिन भाजपा, इसे भाजपा का डर कहना चाहिए कि सांसद, केंद्रीय मंत्री, ये सब लोगों को उन्होंने अपनी विधायक सूची में डाल दिया। तो हम इसीलिए वो उसी तरह हम राजस्थान में और दूसरे राज्यों में भी देख रहे हैं। क्या आप इंतजार कर रहे हैं? क्या आप इंतजार कर रहे हैं पहले बीजेपी वाले अपने नामों का ऐलान कर दे, उसी के आधार पर फिर आप उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे? वेट एंड वॉच? नहीं प्रत्युष जी, इंतजार हम इस बात का कर रहे हैं कि यदि राजस्थान में भी केंद्रीय लोगों के चुनाव में उतरने की सूत्र बताते हैं यदि बात जी, तो हम देखना चाहते हैं बाकी के सारे राज्यों में क्या पूरी संसद उतर के आ जाएगी, फिर इनके वन नेशन वन इलेक्शन का क्या होगा, हम वो सब भी देखना चाहेंगे। और मेरे ख्याल से हमारे साथ साथ बाकी देश भी देखना चाहेगा। क्या कांग्रेस को डर तो नहीं लग रहा कि केंद्र के हेवीवेट चेहरे अगर सामने आ जाएंगे तो लड़ाई बहुत मुश्किल हो जाएगी? क्योंकि खुद राहुल गांधी कह चुके हैं कि एमपी छत्तीसगढ़ में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन राजस्थान में क्लोज फाइट है। ये खुद राहुल गांधी मान रहे हैं। क्या मुझे देख के आपको लग रहा है प्रत्युष जी कि मैं थोड़ा भी डरा हुआ हूं, या राजस्थान कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति आपको यदि मिले, यदि उनको देख के आपको लग रहा है कि हमें डर है? हम वो लोग हैं जो पैदल निकल गए देश की लंबाई नापने। हमें किस बात का डर है? हमें कोई डर नहीं। डर तो किसी को नहीं है, मुझे लग रहा है राजकुमार भाटी जी को भी नहीं होगा,
हमारे साथ शुभ मल्होत्रा, इनको भी नहीं होगा। जितनी पॉलिटिकल पार्टी है उनके चेहरे हैं, किसी को डर नहीं होगा, क्योंकि चुनाव में जाते ही हैं बिना डरे चुनाव लड़ने और चुनाव जीतने। डर किसी को है वो मैं आपको बता सकता हूं यदि आप जी। मैं बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनसे भी कई सारे सवाल हैं, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी का रुख करूंगा। राजकुमार भाटी जी, आप भी चुनावी मैदान में उतर रही है, आपकी पार्टी भी राजस्थान में, या फिर नहीं उतरेगी? नहीं, हम राजस्थान में भी लड़ेंगे और मध्य प्रदेश में भी लड़ेंगे, और कोशिश हमारी होगी कि तालमेल के साथ लड़ें, क्योंकि हम पहले भी लड़ते रहे हैं और दोनों स्टेट में हमारी, मध्य प्रदेश में भी राजस्थान में भी। मध्य प्रदेश में तो हमारे 7 तक विधायक रहे हैं। पिछली बार भी हमारे एक विधायक जीते थे और सरकार को सबसे पहले समर्थन हमने दिया था जब कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो हमारे प्रत्याशी तो निश्चित तौर पर उतरेंगे। अब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारी जो संसदीय बोर्ड है वो तय करेगी कि कितने प्रत्याशी उतरेंगे, कौन कौन सी सीट से उतरेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज भी मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, कल भी थे, आज भी हैं। तो वहां पर लड़ाई तैयारी हमारी है। राजकुमार भाटी जी, वहां पर लड़ाई किससे होगी? शुरुआत की थी जिस बात से, लड़ाई किससे होगी राजकुमार भाटी जी आपकी? अशोक गहलोत की सरकार से, कांग्रेस से लड़ाई होगी या बीजेपी से लड़ाई होगी? किससे? आपके लिए मुख्य प्रतिद्वंदी कौन होगा? नहीं, प्रतिद्वंदता तो भारतीय जनता पार्टी से ही है। भारतीय क्यों जनता कांग्रेस से पार्टी नहीं की है? सरकार सरकार किस तो तरह कांग्रेस बदले। की है। मध्य प्रदेश में तो इनकी चोरी की सरकार है। राजकुमार भाटी जी, सरकार तो राजस्थान में कांग्रेस की है, तो लड़ाई आपकी किससे होगी? चलिए, एमपी में समझ में आ रहा है, आप कह रहे हैं हम शिवराज के खिलाफ ताल ठोकेंगे, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अब तो आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा है ना, और यहां पर आकर चुनाव में आप जा रहे हैं तो ऐसा थोड़ी जो कहेंगे कि हम कांग्रेस से हारने जा रहे हैं। आप तो यही कह के जाएंगे कि हम कांग्रेस से जीतने जाएंगे। मैंने शुरू में ही तो ये कहा कि कोशिश तो ये होगी कि तालमेल बना के चुनाव लड़ें। देखिए, अभी जो इंडिया गठबंधन जो बना है, अभी लोकसभा चुनाव को लेकर बना है, 2024 लोकसभा चुनाव को। लेकिन हमारा प्रयास ये भी होगा कि विधानसभा में भी तालमेल बनाया जाए ताकि संदेश अच्छा जाए और मिलजुल के लड़ें। जैसे अभी हम घोसी लड़े उत्तर प्रदेश में, उपचुनाव हुआ तो घोसी में लगभग सभी पार्टियों ने, इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियों ने समर्थन किया हमारे प्रत्याशी का, और एक शानदार जीत हुई। तो ये संभव है कि वहां भी तालमेल के साथ ही लड़ेंगे, और कांग्रेस से जो कांग्रेस के वोट काटने का या कांग्रेस को कमजोर करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हम चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मतलब पहला ऑप्शन आपका ये है कि तालमेल करके लड़ें, तालमेल नहीं होता है तो फिर ओपनली लड़ें। ठीक है, शुभ मल्होत्रा जी, आप भी तालमेल खोज रही हैं क्या? क्यों ना हो तालमेल, बताइए। क्यों? पंजाब में तो तालमेल नहीं दिख रहा है। पंजाब में कहां तालमेल में? पंजाब में तो तालमेल आपका बेमेल हो गया। नहीं, कोई पंजाब में कांग्रेस के नेता कह रहे हैं आपके 32 एमएलए उनके साथ हैं, फोन करते हैं, संपर्क में हैं। जिन कांग्रेस के नेता की आप बात कर रहे हैं वो तो बेचारे खुद ही कांग्रेस से खुद को सताए हुए बताते फिरते हैं, क्योंकि उनका जब सीएम रेस में बात चल रही थी तो उनका पत्ता काट दिया गया था। तो उनका तो जाहिर सी बात है, अब उनको ऊपर से उनके कांग्रेस के जो मेन केयरटेकर्स है उनसे कॉल आएगा कि आपने कैसा बयान दिया है, तो उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगी। लेकिन जहां तक की तालमेल की बात है, एक बात मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ। कौन कांग्रेस के केयरटेकर है? कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है। अच्छा, ठीक है, आला कमान, कांग्रेस की आला कमान हमें, हमारे जो टॉप लीडरशिप है वो हमें बताती है, वैसे ही कांग्रेस में जो टॉप लीडरशिप होगी वो उनको बताएगी। इसमें कोई ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है। लेकिन ये चीज मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो ये बार बार आप ये बात उठा रहे हैं कि तालमेल नहीं बन रहा है और ये हो रहा है, ये सब देखिए, ये सब धारणाएं हैं जो एक डरी हुई भाजपा फैला रही है। ठीक है, अब इन्होंने सबसे पहले तो बोला कि इनकी एक मंच पे आ ही नहीं सकते हैं ये लोग। हमने 3 सक्सेसफुल मीटिंग्स भी कर ली। उसके अलावा इन्होंने बोला कि इनके मुद्दे एक समान हो ही नहीं सकते, वो भी हमने सारे मुद्दे आयरन आउट कर लिए। अब आप देखिए, धीरे धीरे चलते चलते ये सीट शेयरिंग का भी, अब कम से कम यहाँ एक छत के नीचे कुछ भाई तो है जो आपस में डिस्कस कर सकते हैं। भाजपा की छत के नीचे कौन है? अकाली उनको छोड़ गई, जेडीयू छोड़ गई, इतनी पुरानी अलायंस, हाल में एआईएडीएमके ने पल्ला झाड़ दिया उनसे, शिवसेना छोड़ गई उनको,
तो देश में आज की डेट में इनको अगर अपनी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर स्टेट में रेटिफाई भी करवानी है, जिसमें कम से कम आधे स्टेट चाहिए होते हैं, इनके पास उतने स्टेट्स भी नहीं है। तो फिर अब ये आई मी माई सेल्फ करके और जो ये मध्य प्रदेश और राजस्थान में अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार करके सरकार चला रहे, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के ज्यादा देर तक चल नहीं पाएंगे ये। ओके, संजय राणा जी, ऐसा क्या हो गया कि इस बार बीजेपी बिना चेहरे के चुनाव में जा रही है? मध्य प्रदेश में 18 साल तक आप रहे, शिवराज सिंह चौहान चेहरा रहे, इस बार आपने चेहरा घोषित नहीं किया, आपने केंद्र से तमाम फौज उतार दी। अब राजस्थान में भी कहा जा रहा है कि यही होने वाला है। वसुंधरा राजे को आपने साइडलाइन क्यों कर दिया? गुड इवनिंग पृथ्वी जी, गुड इवनिंग फेलो फ्रेंड्स। देखिए, जब हम चुनाव की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पार्टी चुनाव लड़ती है, व्यक्ति को चुनाव नहीं लड़ता है। तो देखिए, जहाँ तक बात आ रही है कि मध्य प्रदेश में कितने लोग लड़ेंगे या 7 विधायक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ गए, 3 मंत्री आ गए, देखिए ऐसा है कि जहाँ पे भी अनुशासन होता है तो वहाँ पे वो नहीं देखा जाता है कि कौन मंत्री है कौन संतरी है, वो सारे के सारे कार्यकर्ता हैं और उनको जो पार्टी ने आदेश दिया है उसका पालन किया जाएगा। अब देखिए, उससे 2 चीजें हैं। मान लीजिए कि चंबल क्षेत्र, जिन्हें आप कह रहे हैं कि पार्टी के सारे कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता का नाम है कैलाश विजयवर्गीय, जब उनके नाम का ऐलान हुआ तो हतप्रभ रह गए। कहते मैं हैरान हूं, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मुझे भी चुनावी मैदान में उतार दिया गया। देखिए, कहा यह भी जा रहा है कई लोग नाराज हैं, भाई केंद्र की राजनीति कर रहे थे, उनको लाके आपने सीधे स्टेट पॉलिटिक्स पर ले आया, अगर हार गए तो क्या होगा उनका? देखिए प्रत्युष जी, जितने भी जिनका भी वर्गीय साहब का आपने नाम लिया, वो कौन है? उनको बनाया नेता किसने है? इस पार्टी ने और इस जनता ने मध्य प्रदेश। तो मतलब संजय राणा जी, बीजेपी चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ रही है? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल लड़ रही है और लड़ना भी चाहिए। अगर वो स्टेट में चुनाव हारते हैं तो किसकी हार होगी? देखिए, चुनाव किसकी हार होगी? अगर आप पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं और स्टेट में अगर आप हार जाते हैं तो वो हार किसकी होगी? आप कहेंगे पार्टी की। जीत जाएंगे तो आप कहेंगे पीएम मोदी की जीत है। तकरीबन 39 चुनाव राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हार गए। क्या राहुल गांधी की हार मानी जाएगी, कांग्रेस की हार मानी जाएगी? आप बता दीजिए। देखिए, नेता है, नेतागिरी करेंगे, राजनीति है, राजनीतिक पार्टियां राजनीति करेंगी, हार जीत लगा रहेगा। देखिए, जनता को जो पसंद आएगा उसको आगे लेके जाएगी। यश श्रीवास्तव ये कह रहे हैं कि हार जीत तो लगी रहेगी, नहीं, हम चेहरे पर नहीं लड़ते। भाजपा के प्रवक्ता अभी जुड़े नहीं हैं, हाँ, तो पता नहीं। खैर, आपने जो 2 बातें कही, हमारा शो अभी चल रहा है और अभी भी कम से कम 40 से 45 मिनट बाकी है। बीजेपी को हमने रिक्वेस्ट किया है कि हमें गेस्ट दे, बीजेपी ने अभी तक मेहमान नहीं दिया है, और अगर बीजेपी ने मेहमान नहीं दिया है तो ये उसके लिए बीजेपी ने अपना पॉइंट रखने से चूकने वाली बात होगी, क्योंकि यहां तो सबका हिसाब होगा, सबसे बराबर निष्पक्ष सवाल पूछे जाएंगे। बीजेपी नहीं देती है तो बीजेपी की गलती है। ठीक है, यश बीजेपी ने मेहमान दिया है प्रत्युष जी, मुझे आपसे कोई आपत्ति नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि अभी जो पार्टी के डिसिप्लिन की बात हो रही है, तो एक बात तो आपने कह दी कि कैलाश विजयवर्गीय जी जो हैं वो पब्लिक में खड़े होकर कहते हैं भाई अब हम बड़े नेता हो गए, हमने तो सोचा था कि 5 प्रोग्राम हेलीकॉप्टर से और 3 कार से करके चले जाएंगे, हमें इन्होंने यहां उतार दिया। दूसरी बात, यदि पार्टी की पॉलिटिक्स इतनी ही प्रिय है पार्टी को और पद की किसी को चिंता नहीं है, तो ये जो और चुनाव में सुन रहे हैं हम कि संसद से और लोगों को उतारा जाएगा, क्या किसी दिन हमें वर्तमान प्रधानमंत्री जी पार्षद का चुनाव भी लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं इस देश में, सिर्फ इसलिए कि उनको पार्टी पॉलिटिक्स ज्यादा प्यारी है बजाय अपने पद के? क्या ऐसा हो सकता है? क्या इस बात को कोई भी भाजपा का व्यक्ति या कोई भी विश्लेषक या कोई भी और समर्थक इस बात को सिर्फ उठा सकते हैं मार्केट में? ऐसा हो सकता है क्या सर? देखिए प्रत्युष जी, पूछ के दिखा दें मुझे, कोई भी। बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 3 मंत्रियों को भारतीय जनता पार्टी ने 3 मंत्रियों को 7 सांसदों को उतारा। यदि राहुल गांधी ने की बात होती है तो हम तो बोलते हैं अगर कांग्रेस पार्टी में इतनी हिम्मत है तो दिग्विजय सिंह को जरा उतार दें, तैयार रहते हैं। हम कहते हैं आपके अंदर, अगर आपकी पार्टी के अंदर अनुशासन है तो आप भैया ये बताइए गहलोत साहब ने अनुशासनहीनता क्यों करी? बात करने को तैयार रहते हैं। देखिए, ऐसा और जिनकी वाहवाही हो रही है जहां पे पार्टी का नेतृत्व बहुत मजबूत होता है, जहां तो पे ये हमें मत होता है, राजनीति क्या है, लोकतंत्र क्या है, चलती है, संविधान हमारे ही बड़े जो आपके साथ हो गई है। समस्या क्या, आपके अंदर हिम्मत है, आपको पता है गणित क्या है। आपको मैं गणित बता देता हूँ, यश भाई तो एमपी से आते, मैं गणित बता। अरे मुझे गणित रहने दीजिए, आप मुझे तो ये बता दीजिए 10 सीटें ऐसी हैं जो 1000 वोट से मध्य प्रदेश में हार जीत का फैसला हुआ है। तकरीबन 18 सीटें ऐसी हैं जिसमें 2000 वोट से हार जीत का फैसला हुआ है, और तकरीबन 28 सीटें ऐसी हैं
जिसमें तेजस्वी 3000 सूर्या वोटों से हार काउंटिंग जीत के का फैसला चेंबर हुआ। में घुस और गए थे। जिनको जो ये कर्नाटक मिला की वो था, जो राख है मालवा से वो मिला था, लाइव जहां पे टेलीकास्ट इनको हो रही थी, 35 इस सीटें चैनल थी। पे भी हुई अब होगी। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने किसको उतारा वहां पे, अरे एक भारतीय आदिवासी जनता नेता को, पार्टी क्योंकि अपनी मालवा का बात खुद क्षेत्र कर लेगी राणा आदिवासी जी। है। भारतीय जनता पार्टी को 28 मिली थी, भारतीय इनको 35 जनता मिली पार्टी थी। अपनी बात लेकिन खुद अब ये कर देखिए, लेगी। इनको समझ नहीं आ रहा आप कहां लगे इनको हुए एक-एक सिर्फ- सीट का मैं गणित बताने कई में बार हमें। बोलता हूं यश जी, कल भी हमारे डिस्कशन हुआ था, आप होमवर्क नहीं कर रहे हो। दो तरह के होते मैं हैं, बहुत सारा आप वर्क कर रहा IIT हूं। वाला भी होमवर्क मैं करता बहुत है सारा और वर्क एक कर दूसरा रहा हूं। बालक होता मैं है जिसको अच्छी पढ़ना तरह नहीं देख है। रहा हूं वो माँ बाप कि को दिखाता भाजपा है के मैं होमवर्क कर रहा नेताओं हूं, को अपना लेकिन वहां काम पे छोड़ के बनाता सब है कुछ करना है। कबूतर का चेहरा। तो भाजपा वो के कर रही है नेताओं को कांग्रेस सीटों का पार्टी। गणित रुचिका बताने अग्रवाल में बीजेपी से हमें ज्वाइन कर चुकी है। रुचिका अग्रवाल, आवाज जा रही है आप तक? जी जी नमस्कार, वंदे मातरम। रुचिका जी, इस बार ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी कोई भी सीएम चेहरे को सामने नहीं ला रही है? तो क्या हम यह माने कि बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है? देखिए भाजपा के सबसे हेलो जी जी, आवाज आ रही है, बोले। जी जी देखिए भाजपा का जो है पूरा का पूरा गठबंधन जो है हमारा, और भाजपा अपने आप में मोदी जी के ऊपर पूरा आंख बंद करके विश्वास करके चलती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जो है, हमारे नेता जो है, उनसे मुझे आपकी आवाज, हेलो, मैं भी कुछ बोल ही नहीं रहा हूं तो आवाज कहां से जाएगी? आप बोलते रहें हेलो, प्लीज। हाँ जी, आप बोले, आपकी आवाज आ रही है। मुझे आवाज, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, बोले आप। तो हम अपने प्रधानमंत्री जी के वो पूरा विश्वास करके और उनके साथ उनके हिसाब से चलते हैं। और रही बात सीएम चेहरे की, तो सीएम का चेहरा हो या ना हो, हमारा काम, हमारा जिस तरह से हमने 9.5 साल में पूरे देश में जिस तरह से विकास किया है, सबके साथ मिलकर, सबके लिए, वो विकास सबको नजर आता है। प्रधानमंत्री जी का जो काम है, चाहे वो महिला सुरक्षा के लिए हो या देश के लिए हो या हमारे सभी हर जनजाति के लिए हो, उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि अगर कोई दिया जा रहा है, कुछ भी अगर योजना दी जा रही है, वो किसके लिए दी जा रही है? तो क्या बीजेपी को, रुचिका जी आपने कहा कि हमारे यहाँ कोई सीएम चेहरा नहीं होता, पूरा लगातार सम्मान दिया है। जी ठीक है रुचिका जी, इसका मतलब बीजेपी को अभी तक जितने भी वोट मिल रहे हैं पीएम मोदी के चेहरे की वजह से मिल रहे हैं, हाँ या ना? रुचिका जी, पीएम मोदी के चेहरे पर ही बीजेपी को वोट मिल रहा है। आवाज पीसीआर देखिए, बहुत तकनीकी समस्या है, जरा ठीक करवाइए पीसीआर। नितिन, प्रभात, दोनों। मैं राजकुमार भाटी जी आपके पास आ रहा हूं। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी क्यों ना 33% महिलाओं को इस बार उम्मीदवार बना दे, बहुत अच्छा होगा। अच्छी बात उन्होंने कही है। तो यह शुरुआत समाजवादी पार्टी भी करेगी क्या? होगा। हमारी अभी भी उत्तर प्रदेश में भी हमने काफ़ी टिकट दिए थे और हमारी 14 के करीब वो हैं, महिला विधायक हैं। तो लेकिन जो अभी बात चल रही थी, आपने महसूस किया कि भारतीय जनता पार्टी में कितना विरोधाभास है। जो पहले राणा जी जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोल रहे थे, वो तो कह रहे थे हमारे व्यक्ति कोई महत्व नहीं रखता, हमारे यहाँ पार्टी सर्वोपरि है। और रुचिका जी जो अधिकृत प्रवक्ता है पार्टी की, वो कह रही है पार्टी कुछ नहीं है, हम मोदी जी के पीछे चलते हैं। यानी कि रुचिका जी कह रही है व्यक्तिवादी हैं हम एक चेहरे के पीछे चलते हैं, एक आदमी के पीछे चलते हैं, पार्टी कुछ मायने नहीं रखती, पार्टी के सिद्धांत कोई मायने नहीं रखते, जो मोदी जी खाता ना वही, जो मोदी जी कहते हैं वही सही। तो ये विरोधाभास भारतीय जनता पार्टी में जो है, ये इससे पता चलता है कि ये पार्टी किस तरह दोराहे पे असमंजस में खड़ी है। और जब कहते हैं ना दिया बुझने वाला होता है तो फड़फड़ाता है। तो अभी ये चाहे मंत्रियों को उतारें चाहे सांसदों को उतारें, मध्य प्रदेश में बहुत भाजपा विरोधी माहौल है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बुरी तरह हारेंगे। और राजस्थान में भी जो परंपरा रही है कि हर चुनाव में सरकार बदल जाती है, इस बार राजस्थान की परंपरा भी टूटेगी और इस बार कांग्रेस ही रिपीट होने वाली है। वहां भारतीय जनता पार्टी वहां भी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये चेहरा राजकुमार भाटी जी अभी तो आप कह रहे थे कि हम चुनाव लड़ने वाले हैं और अभी आपने कहा कि वहां कांग्रेस जीतने वाली है। तो कैसी लड़ाई है ये भाई? ये कैसी लड़ाई है राजकुमार जी? आप लड़ रहे हैं कि सरेंडर कर रहे हैं या वॉकओवर दे रहे हैं? ये क्लियर कर दीजिए ना।
अभी आपने कहा कि वहां कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। आप तो चुनावी मैदान में जा रहे हैं ना, हारने के लिए तो नहीं जा रहे हैं आप। राजस्थान में देखिए हम इनकी तरह हवाई बातें नहीं करते। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रही है। हम उत्तर प्रदेश की पार्टी हैं, लेकिन राजस्थान में, मध्य प्रदेश में हमारी जमीन है। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां हमारा जनाधार है, जहां हम प्रत्याशी लड़ाएंगे। और मैंने शुरू में ही कहा, कहीं कोई विरोधाभास है ही नहीं। मैंने शुरू में ही कहा कि हम इंडिया गठबंधन में हैं। हमारी कोशिश होगी तालमेल के साथ चुनाव लड़ाएं। लेकिन अगर हम अलग भी लड़ाते हैं तो हमारे कुछ प्रत्याशी लड़ेंगे। हम सारी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा रहे हैं। ठीक है। बाकी सीटों पर हम कांग्रेस को समर्थन देंगे। बाकी सीटों पर कांग्रेस को कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। ठीक है, और कहीं कोई गलतफहमी नहीं है। इस बीच अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान आपको दिखाते हैं। मैं आ रहा हूं यश श्रीवास्तव, आपके पास भी आ रहा हूं, जरा बयान सुन लीजिए। जब मोदी गारंटी देता है, जब भाजपा गारंटी देती है, तो वो जमीन पर उतरती है, घर घर पहुंचती है, हर लाभार्थी तक पहुंचती है। याद रखिएगा, याद रखेंगे, याद रखेंगे, याद रखिएगा, मोदी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। प्रधानमंत्री जी, मैं आपकी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगली बार आए राजस्थान में तो आप गारंटी देने जा रहे हैं आजकल। आप एक गारंटी दीजिए कि सरकार आएगी तो कोई योजना जो बनाई है सरकार ने, हमने कोई बंद नहीं होगी, राजस्थान की योजना बंद नहीं होगी। यश श्रीवास्तव, गारंटी की लड़ाई। गारंटी से मुझे एक और लेटेस्ट याद आया, ये मैं चाहूंगा कि आप लोग सब सुने। ये क्या है? सब्सक्राइब करें और करो। ये थोड़ी सी आवाज आपने सुनी होगी। ये भी एक लेटेस्ट आया है मार्केट में। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। बड़े मशहूर एक व्यक्ति हैं, उन्होंने अभी यूट्यूब चैनल बनाया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग सब जान रहे होंगे ये व्यक्ति कौन है। बड़े मशहूर व्यक्ति हैं ये। तो नाम ले लीजिए व्यक्ति का, नाम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नाम ले सकते हैं आप, नाम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नाम लीजिए आप। नहीं, नाम तो मैं 10 बार लूंगा अभी। लेकिन हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी, जिनका ध्यान यूट्यूब चैनल पे है, उनकी गारंटी देखें या उनका चैनल देखें। कभी सुना है आपने दुनिया में किसी स्टेट हेड को जो अपना खुद का यूट्यूब चैनल बना के बैठ जाए और बोले कि भैया लाइक करो, सब्सक्राइब करो? जिनका ध्यान इतना ज्यादा है खुद में अपने आप पे, सिर्फ इसलिए क्योंकि 3 गुना ज्यादा सब्सक्राइबर होते हुए भी व्यूअरशिप कम हो गई इनके वीडियोस की, तो वो अपना खुद का चैनल बना के बैठ गए। तो इनकी गारंटी छोड़िए, इन पे आप गंभीरता के लिए विश्वास कर सकते हैं। तो इसलिए आप कह रहे हैं, इसलिए श्रीवास्तव, इसलिए कांग्रेस कह रही है कि मार्केटिंग गुरु है पीएम मोदी, सिर्फ मार्केटिंग करते हैं अपनी। हाँ, तो यदि एक प्रधानमंत्री के लिए कोई मार्केटिंग गुरु कह रहा है, तो क्या ये वाकई में बिल्कुल इसको तारीफ की तरह लिया जाना चाहिए? मैं यदि एक प्रवक्ता हूं और मुझे कोई कहे कि भैया बच्चों के कार्टून छोड़ के लोग आपको देखने लगे, तो क्या मैं खुश होऊंगा? एक व्यक्ति को मैं जानता हूं भाजपा में जो इस बात पे खुश हुए थे। ठीक है, चलिए इस बहस को हम आगे बढ़ाएंगे। इस बीच एक खबर आ रही है बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई। मनोज झा के बयान पर लालू यादव का बयान आया कि मनोज झा काफी विद्वान और काबिल हैं। मनोज झा ने ठाकुर के खिलाफ नहीं बोला है। मनोज झा ने किसी जाति का अपमान नहीं किया। दरअसल मनोज झा की एक कविता को लेकर के आरजेडी के अंदर ही घमासान छिड़ा हुआ है और अब इस घमासान का इफेक्ट दूसरे पार्टियों में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब ये लड़ाई जाति की लड़ाई हो गई है, ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण। सुनिए लालू यादव ने क्या कहा। मनोज झा जी विद्वान आदमी है, सही बात वो बोले हैं। कोई ठाकुर, कोई राजपूतों के खिलाफ उन्होंने नहीं कहा है। जो सज्जन रिएक्शन दे रहे हैं वो अपने कास्ट में कास्टिज्म के लिए वो प्रसिद्ध आदमी है। वो परहेज करना चाहिए सब बात बोलने।